वृंदावन एक ऐसा नाम जो दिव्यता से गूंजता है, एक ऐसी जगह जहां हर कदम भगवान के साथ रेजोनेट्स करता है। पवित्र यमुना नदी के किनारे बसा वृंदावन सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक इमोशन है। यह उन आत्माओं के लिए एक तीर्थ यात्रा है जो राधा कृष्ण के इटर्नल लव के डिवाइन एम्ब्रेस में सॉलेस ढूंढते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पवित्र भूमि वही जगह है जहां भगवान कृष्ण ने अपनी युवावस्था बिताई थी। जंगल उनकी बांसुरी की धुन से गूंजते थे, जो गोपियों को मोहित करती थी और इटर्निटी के लिए दिलों को कैप्टिवेटिंग करती थी। वृंदावन उनकी डिवाइन प्ले का एक टेस्टामेंट है, उनके प्यार और लीलाओं का एक लिविंग एम्बॉडीमेंट है। यहाँ समय डिवोशन की रिदम पर नाचता है। हर ईंट, हर पत्ता, रेत का हर कण राधा कृष्ण के डिवाइन रोमांस की कहानियां कहता है। हवा में इंसेंस की खुशबू, मंत्रों का जाप और भजनों की मीठी धुन फैली रहती है। आइए हम इस पवित्र भूमि की यात्रा पर निकलें। आइए हम वृंदावन की डिवाइन ऑरा में खुद को इमर्स करें और उस मैजिक का एक्सपीरियंस करें जो इसके हर कोने में अनफोल्ड्स होती है। वृंदावन मंदिरों का शहर है। हर मंदिर कला और वास्तुकला की एक मास्टरपीस, अपने लोगों के अनवेवरिंग फेथ और डिवोशन का एक प्रमाण है। बांके बिहारी मंदिर अपनी मजेस्टिक आर्किटेक्चर और भगवान कृष्ण की एन्चांटिंग ऑरा के साथ हर दिन हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। यहाँ डीटी को एक्सक्विजिट ज्वेलरी और फाइनरी से सजाया जाता है, जो उन सभी के दिलों को मोहित कर लेता है जो उसे देखते हैं। प्रेम मंदिर सफेद संगमरमर में एक सिम्फनी, प्यार और शांति का एक बीकन है। इसकी इंट्रिकेट कार्विंग्स और स्टनिंग लाइट डिस्प्ले राधा कृष्ण के डिवाइन लव की कहानियां सुनाती हैं, जो विजिटर्स को स्पेलबाउंड छोड़ देती है। इस्कॉन मंदिर अपनी ग्रैंडर और स्पिरिचुअल वाइब्रेंसी के साथ स्पिरिचुअल सॉलिस चाहने वाले भक्तों के लिए एक हेवन है। इसका टावरिंग स्ट्रक्चर इंट्रिकेट डिजाइन से सजा हुआ राधा कृष्ण की डीटीज को उनकी सारी ग्लोरी में रखता है। ये मंदिर अनगिनत अन्य लोगों के साथ उस अनवेवरिंग फेथ और डिवोशन के प्रमाण है जो वृंदावन की हवा में व्याप्त है। वृंदावन में हर दिन दिव्य उत्सव होता है। कैलेंडर त्योहारों से भरा है, हर एक पिछले वाले से ज्यादा वाइब्रेंट और जॉयस है। होली रंगों का त्योहार यहाँ एक नया मीनिंग ले लेता है। यह राधा कृष्ण के प्यार का उत्सव है, रंगों और भावनाओं का एक रायट, एक स्पेक्टिकल जो आत्मा पर एक लास्टिंग इम्प्रिंट छोड़ देता है। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का जन्मदिन अनपैरेलल्ड फर्वर के साथ मनाया जाता है। मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है, हवा डिवोशनल सॉन्ग्स से गूंजती है और सड़कें प्रोसेशंस और परफॉर्मेंसेस से जीवंत हो उठती है। राधाष्टमी राधा रानी के अपीयरेंस डे की याद में एक और ग्रैंड सेलिब्रेशन है। भक्त मंदिरों में इकट्ठा होते हैं, उनके दिल प्यार और भक्ति से ओवरफ्लोइंग होते हैं, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का जश्न मनाने के लिए। ये त्योहार और कई अन्य वृंदावन को फेथ, डिवोशन और सेलिब्रेशन की एक वाइब्रेंट टेपेस्ट्री में बदल देते हैं। वृंदावन किंवदंतियों और लोक कथाओं से भरी हुई भूमि है। हर कोना चमत्कारों, भक्ति और राधा कृष्ण की डिवाइन प्ले की कहानियां कहता है। वृंदावन को इसका नाम कैसे मिला? इसकी कहानी भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। ऐसा कहा जाता है कि वृंदा देवी, भगवान कृष्ण की एक डिवाउट फॉलोअर, ने इस भूमि को अपनी उपस्थिति से आशीर्वाद दिया और इस प्रकार इसे वृंदावन के नाम से जाना जाने लगा। निधिवन की कथा एक छोटा सा जंगल जिसके बारे में माना जाता है कि यह वही जगह है जहां राधा कृष्ण ने अपना डिवाइन डांस किया था, एक और मनोरम कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि आज भी दिव्य जोड़ा सूर्यास्त के बाद अपनी उपस्थिति से इस जंगल की शोभा बढ़ाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां वृंदावन के जादू को जीवित रखती हैं, हमें फेथ की पावर और दिव्य की इटर्नल प्रेजेंस की याद दिलाती हैं। भाग 5 आध्यात्मिक महत्व, भक्ति के केंद्र की यात्रा। वृंदावन सिर्फ एक जगह नहीं है, यह मन की एक अवस्था है। यह भक्ति के हृदय की यात्रा है, भक्ति के मूल तत्व की तीर्थ यात्रा है। यहां सांसारिकता पिघल जाती है और आत्मा प्रेम की दिव्य धुन के प्रति जागृत होती है जो वातावरण में व्याप्त है। यमुना नदी के किनारे घाट भक्तों के मंत्रों से गूंजते हैं। उनकी आवाजें पानी की कोमल लहरों के साथ मिलकर एक इथीरियल सिम्फनी बनाती हैं। धार्मिक कलाकृतियों और मिठाइयों की दुकानों से सजी संकरी गलियां उन मंदिरों तक जाती हैं जहां हर परमाणु में
दिव्य उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। हवा में अगरबत्ती की खुशबू, मंत्रों का जाप और भजनों की मीठी धुन व्याप्त है, जो एक ऐसा वातावरण बनाती है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक आनंद के दायरे में पहुंचा देती है। वृंदावन में हर सांस एक प्रार्थना है, हर कदम एक ध्यान है और हर पल दिव्य का उत्सव है। भाग 6, सांस्कृतिक विरासत, संगीत, नृत्य और भक्ति की कला। वृंदावन की सांस्कृतिक विरासत उसकी आध्यात्मिक विरासत जितनी ही समृद्ध और जीवंत है। संगीत और नृत्य यहाँ केवल कला के रूप नहीं है, वे भक्ति की अभिव्यक्ति है, दिव्य से जुड़ने का एक तरीका है। रास लीला, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी को दर्शाने वाला एक पारंपरिक नृत्य नाटक, वृंदावन के सांस्कृतिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। जटिल पैरों का काम, भावपूर्ण हाव भाव और भावपूर्ण संगीत दर्शकों को दिव्य प्रेम के संसार में ले जाते हैं। वृंदावन में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा फलती फूलती है। ध्रुपद, ख्याल और ठुमरी गायन शैलियां अपने भक्ति विषयों और जटिल धुनों के साथ इस आध्यात्मिक शहर के हृदय में घर बना चुकी है। वृंदावन की सांस्कृतिक विरासत सीमाओं को पार करने और आत्मा को दिव्य से जोड़ने के लिए कला की शक्ति का प्रमाण है। भाग 7, वृंदावन का आह्वान, दिव्य अनुभव का निमंत्रण। वृंदावन बुलाता है, यह शांति चाहने वाली आत्मा को दिव्य संबंध के लिए तरस रहे हृदय को पुकारता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप दुनिया का बोझ उतार सकते हैं और खुद को भक्ति के सागर में डुबो सकते हैं। प्राचीन जंगलों में घूमे, उनकी शाखाएं राधा कृष्ण के प्रेम की कहानियां सौग विस्पर करती हैं। यमुना के किनारे बैठे, उसका पानी अनगिनत संतों और ऋषियों का आशीर्वाद लेकर आता है। मंदिरों की भक्ति में खुद को खो दें, उनकी घंटियां बज रही हैं, उनकी धूप हवा को एक पवित्र सुगंध से भर रही है। रास लीला देखें, उसका संगीत और नृत्य आपको दिव्य प्रेम के दायरे में पहुंचाते हैं। वृंदावन इंतजार कर रहा है, आओ जादू का अनुभव करो। भाग 8, निष्कर्ष, वृंदावन, प्रेम और भक्ति का शाश्वत धाम। वृंदावन प्रेम, भक्ति और दिव्य का पर्यायवाची नाम। यह एक ऐसी जगह है जहां समय रुक जाता है, जहां आत्मा को शांति मिलती है और जहां हृदय दिव्य से जुड़ता है। यह एक अनुस्मारक है कि दुनिया की अराजकता के बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जहां प्रेम सर्वोच्च है, जहां भक्ति की कोई सीमा नहीं है और जहां दिव्य हमेशा मौजूद है। वृंदावन केवल एक गंतव्य नहीं है, यह एक यात्रा है, हमारे अस्तित्व के सार की तीर्थ यात्रा है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपके जाने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहता है। इसका जादू आपके दिल में रहता है, इसकी धुन आपकी आत्मा में गूंजती है। वृंदावन एक ऐसी जगह जहां प्रेम का दिव्य नृत्य अनंत काल तक चलता रहता है। भाग 9, वृंदावन के पार, दिव्य गलियारे की खोज। जबकि वृंदावन भक्तों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है, दिव्य आभा इसकी सीमाओं से परे फैली हुई है। ब्रज क्षेत्र, जिसमें वृंदावन, मथुरा, गोकुल और बरसाना शामिल हैं, उन जगहों से भरा है जहां भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाएं हुई। गोकुल की यात्रा करें, जहां कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था, और उस मासूमियत और आनंद को महसूस करें जो उनके प्रारंभिक वर्षों में व्याप्त था। राधा रानी के जन्म स्थान बरसाना जाए और उस चंचल मजाक और गहरे प्यार को देखें जिसने उनके रिश्ते को परिभाषित किया। भगवान कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा के घाटों का अन्वेषण करें और आरती समारोह को देखें, क्योंकि सूरज यमुना नदी पर अस्त होता है, आकाश को नारंगी और सोने के रंगों में रंगता है। ब्रज क्षेत्र आध्यात्मिक अनुभवों का खजाना है। प्रत्येक स्थान भगवान कृष्ण के जीवन और समय की एक अनूठी झलक पेश करता है। अपनी तीर्थ यात्रा को वृंदावन से आगे बढ़ाएं और इस पवित्र भूमि को ढंकने वाली दिव्य आभा में खुद को विसर्जित करें।